आज हम एक गंभीर और जटिल स्वास्थ्य समस्या के बारे में बात करेंगे, क्रोहन रोग। यह एक ऐसी बीमारी है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता अक्सर कम होती है। तो आइए समझते हैं कि क्रोहन रोग क्या है। क्रोहन रोग सूजन आंत्र रोग IBD के दो मुख्य प्रकारों में से एक है। यह एक क्रॉनिक बीमारी है, जिसका मतलब है कि यह लंबे समय तक चलती है। यह हमारे पूरे पाचन तंत्र को मुंह से लेकर गुदा तक कहीं भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह सबसे अधिक छोटी आंत के अंतिम भाग और बड़ी आंत के पहले भाग में पाया जाता है। क्रोहन रोग में पाचन तंत्र की परत में गहरी सूजन आ जाती है। यह सूजन न केवल आंत की सतह पर होती है, बल्कि पूरी दीवार में फैल सकती है, जिससे दर्द, क्षति और गंभीर जटिलताएं पैदा होती हैं। यह स्थिति फ्लेयर्स, लक्षणों का अचानक बढ़ना, और रेमिशन, लक्षणों का शांत होना के चक्रों में चलती है। क्रोहन रोग के कारण सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है आनुवंशिकी। यदि आपके परिवार में किसी को क्रोहन रोग या कोई अन्य IBD है, तो आपको यह होने का खतरा अधिक होता है। कई विशिष्ट जीन हैं जो इस बीमारी के विकास में भूमिका निभाते हैं। दूसरा मुख्य कारण है प्रतिरक्षा प्रणाली की विफलता। क्रोहन रोग एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया जैसा माना जाता है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से आपके पाचन तंत्र में मौजूद हानिरहित खाद्य पदार्थों, बैक्टीरिया या ऊतकों को बाहरी हमलावर समझ लेती है। इस गलती के कारण यह पाचन तंत्र पर हमला करती है और पुरानी सूजन पैदा करती है। तीसरा कारण है पर्यावरण और जीवन शैली। कुछ बाहरी कारक भी इस जोखिम को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, धूम्रपान क्रोहन रोग के विकास के सबसे बड़े जोखिम कारकों में से एक है और यह रोग की गंभीरता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ पश्चिमी आहार, दवाओं का अत्यधिक उपयोग और यहाँ तक कि आंत में बैक्टीरिया का असंतुलन भी इस रोग को ट्रिगर कर सकते हैं। क्रोहन रोग के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और अक्सर अन्य बीमारियों के लक्षणों के साथ भ्रमित हो जाते हैं। आइए मुख्य लक्षणों पर ध्यान दें। सबसे आम लक्षणों में शामिल हैं लगातार पेट दर्द और ऐंठन, जो भोजन के बाद बढ़ सकती है। इसके बाद दीर्घकालिक गंभीर दस्त आता है, जिसमें कभी कभी खून या बलगम भी आ सकता है। चूंकि आंतें पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाती हैं, इसलिए अचानक और अस्पष्टीकृत वजन कम होना और पोषण की कमी हो जाती है। शरीर में पुरानी सूजन के कारण लगातार थकान और हल्का बुखार भी महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को गुदा के आसपास दर्दनाक फोड़े या असामान्य सुरंगें जैसी समस्याएं भी होती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रोहन रोग केवल आंतों को प्रभावित नहीं करता। यह जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, आंखों की सूजन और एनीमिया जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। लक्षणों की इस जटिलता के कारण निदान करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। डॉक्टर सबसे पहले आपके चिकित्सा इतिहास और शारीरिक परीक्षण पर ध्यान देंगे। इसके बाद सूजन और एनीमिया की जांच के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। मल परीक्षण आंतों की सूजन और संक्रमण की जांच में मदद करता है। निर्णायक निदान के लिए डॉक्टर अक्सर एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करते हैं। इन प्रक्रियाओं में पाचन तंत्र के अंदर देखने और ऊतक के नमूने बायोप्सी लेने के लिए एक लचीली ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आंतों की व्यापक क्षति को देखने के लिए CT स्कैन या MRI जैसे इमेजिंग टेस्ट भी किए जा सकते हैं।